बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश ग्रामर के एक और अहम तरीन लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। चूँकि मेरे इंग्लिश ग्रामर के जितने भी लेक्चर हैं वो सारे के सारे उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ होते हैं, और उसका बुनियादी मकसद यही है कि आप लोगों के जो कंसेप्ट्स हैं बेसिक इंग्लिश के, बेसिक ग्रामर के, वो बुनियाद से ठीक हो जाए, और आप इंग्लिश ग्रामर को और पार्ट्स ऑफ स्पीच को और बाकी इंग्लिश रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में या बाकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो। तो शुरू करते हैं लेक्चर। तो आज की वीडियो है डियर स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। अब ये जो वॉइस है बेसिकली ये क्या शो करती है, ये क्या जाहिर करती है, कौन काम कर रहा है, किस पर काम हो रहा है। इंग्लिश में जो वॉइस है बेसिकली वो किस चीज को शो करती है कि कौन काम कर रहा है या किस पर काम हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, कौन काम कर रहा है या किस पर काम हो रहा है। तो इसमें जो एक्टिव वॉइस है, पहले हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव वॉइस बेसिकली होती क्या है। इन एक्टिव वॉइस इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट does the action। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो काम करता है, एक्शन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इंग्लिश का सेंटेंस है कोई भी हो, उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से कंप्लीट होता है। एक कंप्लीट इंग्लिश का स्ट्रक्चर यही है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट उसमें होंगे। सब्जेक्ट जो है काम करने वाला, वर्ब जिसको हम उर्दू में फेल कहते हैं वो काम को शो करता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। ये डियर स्टूडेंट्स हमने चीजें ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप अगर उस चीज को भूल गए हैं तो आप इसको रिमाइंड कर लें, क्योंकि एक्टिव पैसिव में ये चीजें आपके काम आएंगी आपको ये कंसेप्ट समझाने के लिए। द सब्जेक्ट डज, द सब्जेक्ट काम करता है, वर्ब काम होता है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। डियर स्टूडेंट्स, ये सामने एग्जांपल लिखी हुई है। अली राइट्स अ लेटर। अली क्या है, सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, और लेटर ऑब्जेक्ट है। अली काम कर रहा है, राइट्स यानी लिखने का जो है वो काम हो रहा है, और जो लेटर है वो बुनियादी तौर पर जिस पर काम हो रहा है। अली जिस पर काम कर रहा है वो लेटर है, जो काम है वो राइट्स है। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, बीच में ये वर्ब हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इसकी दो तीन और एग्जांपल्स हैं, देखते हैं। सारा कुक्स फूड, सारा सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है, और फूड ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। अब ये तीनों के तीनों जो हमने सेंटेंस देखे हैं ये एक्टिव वॉइस के हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सब्जेक्ट ही इसमें काम कर रहा है। जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, जब हम स्टूडेंट पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी चेंजेस होंगी जिनको आपने माइंड में रखना है जब हम पैसिव बनाएंगे। अभी हम एक्टिव वॉइस को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पैसिव वॉइस बनाना हमारे लिए इजी हो जाए, ताकि हम जब पैसिव वॉइस बना रहे हो तो हमारे लिए किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी ना हो। तो जो एक्टिव वॉइस है उसमें डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट जो है, ये जो सब्जेक्ट है यही काम करने वाला होता है, और बुनियादी तौर पे इसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जो ये जो सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स यही काम करने वाला होता है, और बेसिकली इसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं डियर स्टूडेंट्स।
इसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो इसमें अब पैसिव वॉइस पे हम आ जाते हैं। पैसिव वॉइस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये देखें, इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। देखें वही बात जो हमने ऑलरेडी की है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस है, अली राइट्स अ लेटर। अली राइट्स अ लेटर, अली उसमें क्या है, सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है, वर्ब है, जो अब अभी हमने डिस्कस किया। और जो ऑब्जेक्ट है वो लेटर है, जो लिखा जा रहा हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ये जो रिसीव करने वाला है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ये देखें फार्मूला जो है पैसिव वॉइस का डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, जो सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। आपको ऑलरेडी पता है, इज जमा के साथ आर, वाहिद या सिंगल के साथ इज, जमा के साथ आर, आई के साथ एम। ये सारे के सारे जो है डियर स्टूडेंट, सॉरी, ये सारे के सारे इज आर एम, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इज आर एम, इज आर एम, ये सारे के सारे। उसके बाद ये फेल हाल के लिए, ये स्टूडेंट प्रेजेंट टेंस के लिए। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से जमाने में लिखते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, उसमें इज आर एम लगता है। पास्ट टेंस है, उसमें वाज वर लगता है। और जो फ्यूचर टेंस है, उसमें विल बी वगैरह हम यूज करते हैं। ये आगे डिस्कस करेंगे। अब हम इसको फार्मूले को देख लेते हैं। जब पैसिव बनाएंगे हम, पैसिव बनाने में डियर स्टूडेंट, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और डियर स्टूडेंट पैसिव बनाने की कंडीशन जो है वो ये है कि आपने हर सूरत में वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी। डियर स्टूडेंट्स, पैसिव बनाते वक्त ये एक कंडीशन है, फार्मूले की कंडीशन है कि आपने हर सूरत में वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जैसे राइट है, जैसे राइट है, राइट, ये फर्स्ट फॉर्म है। रोट, ये सेकंड फॉर्म है। और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, रिटर्न। इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न। इसकी थर्ड फॉर्म जो है डियर स्टूडेंट, वो रिटर्न है। ये रिटर्न जो है, ये थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। राइट, रोट, रिटर्न। हम ही राइट्स अ लेटर में, हम जब वर्ब की तीसरी फॉर्म या अर्ली राइट्स अ लेटर, ये मैंने एग्जांपल दिए इसको, इसमें आपको मजीद क्लियर हो जाए। देखिए एग्जांपल देखते हैं। अर्ली राइट्स अ लेटर। अब अर्ली सब्जेक्ट है। चूंकि हमने पैसिव वॉइस के फार्मूले में ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। तो अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसका एक्टिव वॉइस जो है, पैसिव वॉइस का जो एक्टिव वॉइस है वो क्या है। अली राइट्स अ लेटर, अली सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसमें ये सारी कंडीशंस फॉलो करेंगे। देखें, जब हम पैसिव बना रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, जो ये सारी कंडीशन फॉलो करेंगे। जो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लेटर, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। अ लेटर इज क्यों लगाया डियर स्टूडेंट, इज हेल्पिंग वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए लगाया। रिटर्न, अभी मैंने आपको बताया थर्ड फॉर्म है वर्ब की, वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म, ये हमने लगानी है, वर्ब की तीसरी फॉर्म रिटर्न। बाय अली, अब अली सब्जेक्ट था तो वो एंड पे ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया। ये प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस है डियर स्टूडेंट्स। मोस्टली जो पेपर्स में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पूछे जाते हैं वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में
पूछे जाते हैं, वो आपके लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या बोर्ड एग्जाम जो होते हैं पाकिस्तान भर के, तो ये मोस्टली जो तीन टेंसेज है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो इनके जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं वो पूछे जाते हैं या पेपर में दिए जाते हैं। तो चूंकि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट का है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो इज लगाया, ये हम हेल्पिंग वर्ब में नेक्स्ट देखेंगे, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। इज हेल्पिंग वर्ब लगेगा। रिटन जो है थर्ड फॉर्म है किसकी? रिटन जो थर्ड फॉर्म है राइट की। और उसके बाद जो अली है ये सब्जेक्ट है। अली है ये सब्जेक्ट है। और जो लेटर है ये ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट, ये तमाम कंडीशंस इस फार्मूले पे उतरती है। ये जो फार्मूला है पैसिव बनाने का, ये ये जो हमने एग्जांपल पैसिव वॉइस की दी है, ये इन तमाम कंडीशंस पे, इस फार्मूले की तमाम कंडीशंस पे ये मुकम्मल या पूरा उतरता है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें जो स्टेप्स हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, जो स्टेप्स हमने देखने हैं, सबसे पहले सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने होंगे, कौन कौन से स्टेप्स को हम देखेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। जो फर्स्ट स्टेप है डियर स्टूडेंट, वो क्या है कि फाइंड द सब्जेक्ट। जो सेंटेंस दिया होगा उसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हम देखेंगे कि वर्ब कौन सा है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि उसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट? जैसे हमने पहले डिस्कस किया है डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले अभी डिस्कस किया है डियर स्टूडेंट्स, कि ये जो तीन चीजें हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो पहले पहले क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट देखेंगे, फिर वर्ब देखेंगे और ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। जब हम ये तीनों चीजें देख लेंगे तो अब क्या करेंगे? अब ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना देंगे डियर स्टूडेंट। अभी हमने ये डिस्कस किया है, अभी हमने यही डिस्कस किया है कि जब हम पैसे वाइज बना रहे होंगे तो ऑब्जेक्ट को एक नया हमने स्टेटस देने है, किस चीज का? सब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को उठा के हमने सब्जेक्ट बनाना है। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म अभी हमने डिस्कस की है। और बाय लगेगा ये जब हम पैसे बना रहे होंगे, और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जब ये हम तीनों चीजें इंडिकेट कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। जब हम ये तीनों चीजें इंडिकेट कर लेंगे तो हमने नेक्स्ट स्टेप यही करना है डियर स्टूडेंट्स। तो अभी जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि तीन जो हेल्पिंग वर्ब मोस्टली यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। बाकी चीजें हमने पैसे वाइज बनाने के लिए डिस्कस कर ली है। अभी एक और चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब्स। देखें डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब होता ही है कि जब सेंटेंस कोई बना रहे होते हैं तो उसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए, एक मुकम्मल फिक्रा बनाने के लिए ये हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? हेल्प करते हैं। इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, पूरा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो इसमें देखते हैं कि जो सिंपल, मैंने अभी आपको बताया भी था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इज, एम और आर यूज करते हैं। इज सिंगुलर के लिए और आर प्लूरल के लिए यूज करते हैं, और एम जो है ना आई के साथ यूज होता है। तो जो पास्ट टेंस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो वाज और वर यूज होते हैं डियर स्टूडेंट्स। और जो फ्यूचर टेंस है डियर स्टूडेंट, फ्यूचर टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो विल बी होता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये मोस्टली यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या माइंड में रख लें, ये हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। ये देखें, शाहिद क्लीन द रूम। देखें डियर स्टूडेंट्स, वही स्ट्रक्चर आ रहा है, शाहिद क्लीन द रूम। शाहिद, शाहिद क्या है? सब्जेक्ट है। क्लीन क्या है? वर्ब है। द रूम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमें तो असूल का पता है, हम तो अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जब हम पैसे वाइज बनाएंगे तो हमने एक्सचेंज कर देना है, हमने ऑब्जेक्ट को नया स्टेटस देकर सब्जेक्ट बना देना है और बेचारे सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे भेज देना है। ठीक हो गया? तो शाहिद क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब जो है वो क्लीन है और ऑब्जेक्ट दारूम है। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, प्रॉपर पैसे वाइज बनाएंगे।
प्रॉपर पैसिव वॉइस बनाएंगे द रूम। देखें, जो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। वाज क्यों लगाया डियर स्टूडेंट्स? वाज से कंफ्यूज नहीं होना। वाज क्यों लगाया डियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स वाज क्यों लगाया? देखें, ये जो आपके सामने दिया गया है क्लीन, ये ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, ये पास्ट टेंस है। ये क्या टेंस है? पास्ट। ये पास्ट टेंस है, माजी का टेंस है। क्लीन्ड द रूम, शाहिद ने कमरा साफ किया, यानी वो कर चुका है, कर नहीं रहा। प्रेजेंट का टेंस नहीं है ये प्रेजेंट का नहीं है, ये माजी का है, पास्ट का है। तो पास्ट में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं या वाज करते हैं, ये जम्मा के लिए वर्क करते हैं। शाहिद क्योंकि सिंगल है इसलिए हमने वाज लगाया, इसलिए हमने क्या लगाया डियर स्टूडेंट्स? वाज लगाया। इसलिए हमने डियर स्टूडेंट्स क्या लगाया? वाज। क्लीन का क्लीन आएगा, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज हो रही है। बाय हमने लगाना है, हमारे फार्मूले में शामिल है, पैसे वाइज बनाने के फार्मूले में शामिल है, हमने लगाना ही लगाना है। और शायद जो है ये सब्जेक्ट था बेचारा, इसको हमने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक हो गया, सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। देखें, सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई, मुकम्मल हो गई जब हमने पैसिव बनाया। और पैसिव वॉइस बनाने की जो एग्जांपल देखी डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये मैंने सेपरेट करके इसीलिए लिखा है कि एक एक चीज आपको इसकी क्लियर हो। डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, मैंने एक डिफरेंस दिया है आपको मजीद। जिन लोगों की, जिन स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन अगर कुछ ना कुछ रह गई हो इस मामले में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के मामले में, जिन दोस्तों की, जिन स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन रह गई हो, मजीद इस चार्ट से, मजीद इस कंपैरिजन से वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट डज द, सब्जेक्ट ही काम कर रहा होता है। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रिसीव द वर्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट। देखें, एक्टिव वॉइस में वही नॉर्मल जो फिक्रा है, ये वही बात कर रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल जो फिक्रा है उसी की बात कर रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इधर क्या होगा? पैसिव वॉइस में क्या? ऑब्जेक्ट कम फर्स्ट, सब्जेक्ट की जगह पे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये वही चीजें हैं जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं। मैंने मजीद कमी बेशी अगर किसी की रह गई है तो उसकी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ये कंपैरिजन लिखा है। आगे नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, फोकस ऑन हु डूइंग वर्क। एक्टिव वॉइस का क्या फोकस होता है कि कौन काम कर रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस में फोकस चला जाता है रिसीवर पे। क्योंकि क्यों रिसीवर पे चला जाता है? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करना है? सब्जेक्ट में चेंज करना है डियर स्टूडेंट। हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है, क्योंकि इसलिए इसका फोकस जो है रिसीवर पे होता है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या होगा डियर स्टूडेंट? वर्ब की नॉर्मल फॉर्म यूज होती है। एक्टिव वॉइस में वर्ब की जो नॉर्मल फॉर्म लगी होती है फिक्रे में वही लगती है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाने की कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स की वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म हर सूरत में यूज करनी है डियर स्टूडेंट्स। ये चेंज कर रहे होते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में या पैसिव से एक्टिव वॉइस में, ये चीजें चेंज होती हैं हर सूरत में। आई होगा तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आई होगा तो मी में चेंज हो जाएगा, अगर वही होगा तो वो अस में चेंज हो जाएगा, ही होगा तो हिम में चेंज हो जाएगा, शी होगा तो हर में चेंज होगा, दे होगा तो देम में, यू में कोई चेंज नहीं होगा, यू का यू होगा और इट का भी इट होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने वर्ड प्रोवाइड किए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और माइंड में भी रख सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये बेसिकली एक फार्मूला ही समझ लें। ये बेसिकली वो वर्ड है जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में हर सूरत में यूज होने वाले वर्ड है, और ये हर सूरत में हमने चेंज करना है। अगर हम आई को मी में चेंज नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत होगा। ये बेसिकली असूल में शामिल है, ये बेसिकली असूल है, फार्मूला समझ लें, असूल समझ लें, जो भी समझ लें कि हमने ये वर्ड हर सूरत में चेंज करने हैं। तो बेसिकली आज की जो हमारी क्लास थी डियर स्टूडेंट, वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के
असूल रूल्स एंड रेगुलेशन की थी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। साथ में मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दी हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन टोटली क्लियर हो।